जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हमारे हृदय में एक ही शोर है, हमारे हृदय में एक ही शोर है। हमारा सब कुछ बस ये माखन चोर है, हमारा सब कुछ बस ये माखन चोर है। दोस्तों, भगवान कृष्ण माखन चोर थे। मटकी फोड़ते, माखन खाते कम और दूसरों को खिलाते ज्यादा थे। और वो माखन तो अमृत समान ही होगा जो कृष्ण ने लाके दिया होगा। वैसे ही आज फिर से आपके लिए एक संदेश लेके आए हैं। मटकी के रूप में, माखन के रूप में आपके सामने आज का ये संदेश आया है जो जिंदगी में अमृत को घोल देगा। अगर आपको ये माखन खाना है, भगवान कृष्ण जी का प्रसाद आपको चाहिए, तो ये मटकी भी आपको फोड़नी होगी। इसीलिए कोई भी एक नंबर की मटकी चुनिए और आपके लिए क्या संदेश है ये जानिए। तो दोस्तों, आपने आपके लिए आपकी मटकी चुनी होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर की मटकी फोड़ी है, उनसे भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, अपमान को भी सहन करना सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, अकेले जीना भी सीखो। हमेशा ये जरूरी नहीं कि तेरा साथ देने के लिए हर वक्त कोई ना कोई तैयार रहेगा, क्योंकि जमाना ऐसा है कि यहाँ कोई भी कहीं पे भी किसी भी मौके पे धोखा देके निकल भी सकता है। बस तेरे पास मैं ही एक ऐसा हूँ जो तुझे कभी धोखा नहीं देगा, तेरे मुश्किल समय में तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस तू मेरी प्रार्थना कर। तू जैसे भी मेरी प्रार्थना करता है वैसे मैं उसका स्वीकार करता हूँ और तेरा गुस्सा भी सहता हूँ। बस तू मेरा बन के चल, मेरा हाथ थामे चल। जैसे समुंदर में कितने भी चीनी डालो तो खारा पानी मीठा नहीं होता, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में होते हैं। तुम लाख अपना उन्हें बना लो, लेकिन ये मतलबी लोग कभी तुम्हारे नहीं होंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। अगर कोई तेरे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास जरूर दिलाना कि दरवाजा दोनों तरफ से होता है। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और दूसरों को बिताने दो। और जो तुझे भूल गया है उसे तू भी भूल जाना सीख, फिर देख तेरी जिंदगी संवर जाएगी। और ऐसे में मैं भी तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की मटकी फोड़ी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, चाहे सुख चाहे दुख, चाहे परिस्थिति अच्छी हो या चाहे परिस्थिति बुरी हो, या फिर बहुत से भी बहुत बुरी हो, कभी भी किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा ये कृष्ण, तेरा ये प्रभु तेरे लिए ही है। बस मेरे सामने आके तेरे 2 आंसू बहा, मुझसे एक रूप होने की तू कोशिश कर, आकर मेरा हाथ थाम। अरे अगर तू ऐसा करता है तो मैं भी तेरे साथ आऊंगा, तेरा हाथ थामूंगा। जो तूने कहा भी नहीं उससे भी ज्यादा तेरी बातें मैं सुनूंगा। बस धैर्य रख और मुझ पे भरोसा रख। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है, और यही वो तेरा बुरा वक्त होता है, बुरा दौर होता है जो खत्म होने वाला है, और उसके बाद तेरा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। अरे अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आते हैं। जब तू ठोकर खाता है तो ठोकर खाकर भी अगर तू उठता है, उठकर चलना सीखता है, तो जीवन में तुझे कोई कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूँ, तुझे चलाने वाला मैं हूँ, और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने आगे की मटकी चुनी है, जिन्होंने 3 नंबर की मटकी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, पर उस पर ध्यान मत दे। तू बस गीता के ज्ञान पर ध्यान दे। कर्म कर, फल की चिंता कभी मत कर, क्योंकि किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो ये उसका कर्म था,
लेकिन तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये तेरा धर्म है और मैं तो हमेशा धर्म के ही पक्ष में खड़ा रहता हूँ। कभी ये मत सोचना कि कौन कब कैसे और क्यों बदल गया। बस इतना सोच ले कि तुम्हें कौन क्या सिखाकर चला गया। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी तुझे ये एहसास हो जाएगा कि तूने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तेरे जीवन में कोई योगदान नहीं था। इसीलिए वक्त रहते संभल जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये भी तू मान ले। अरे बुरा वक्त आता है, जरूर आता है, लेकिन बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि अच्छे वक्त की कीमत तू जान सके। लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और तुम उन्हें क्या समझ रहे थे। इसीलिए कोई भी कारण हो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो और खुद को परेशान तो बिल्कुल भी मत करो। किसी के साथ बहस मत करो, बस विचार करो और अपने मन को शांत रखो, क्योंकि बहस करने से नुकसान बस तुम्हारा ही होगा। दर्द भी तुम्हें ही मिलेगा और तकलीफ भी तुम्हें ही मिलेगी। इससे अच्छा खुद को शांत रखो, क्योंकि जो शांत मन निर्णय ले सकता है वो अशांत मन कभी नहीं ले सकता। इसीलिए मन को शांत करना सीखो, मन पे काबू पाना सीखो। अगर तेरा मन शांत नहीं रहेगा तो तकलीफ बस तुझे ही होगी और असफल भी तू ही बनेगा। इसीलिए शांत मन से विचार कर। जब मन शांत होता है तो सुबुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मन को शांत रखना जरूरी होता है और ये मन की शांति तुम्हें कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, किसी दुकान पे भी नहीं मिलेगी। ये शांति तुम्हें मिलेगी मेरे पास आकर, मेरे चरणों में विलीन होकर। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास आ, मेरा नाम ले और मुझसे जुड़ने की कोशिश कर। अरे जो भक्त मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है उसकी कोशिश को कामयाब करने का काम मैं खुद करता हूँ। और अगर ये शांति पाने के लिए तू मेरे पास आएगा तो मैं भी तुझसे हर वक्त हर समय बस यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आपने ये संदेश सुना होगा, तो भगवान कृष्ण ने बस हमें यही बात बताई है, जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी के जो सुख और दुख है वो भी जीने पड़ेंगे, उनको भी सहना पड़ेगा। हम भगवान से ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे दुख मत दो, मुझे बस सुख ही दो, क्योंकि सुख और दुख तो भगवान देते ही नहीं है। सुख और दुख तो हमारे कर्म ही हमें देते हैं और उनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। इसीलिए जो हो गया है उसे जाने दो, लेकिन जो आगे आने वाला है, जो होने वाला है, उसमें हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी होती है। और अगर हम अच्छे कर्मों की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे पिछले जो कुछ बुरे कर्म हैं उनको खत्म करने का काम, उन्हें कम करने का काम भगवान कृष्ण करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें भगवान कृष्ण से जुड़ना जरूरी होता है। जो भगवान कृष्ण से जुड़ जाता है उसकी सारी तकलीफें भगवान कृष्ण खुद पर ले लेते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण पे भरोसा रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। भगवान कृष्ण हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने आपके लिए कौन सी मटकी चुनी थी ये भी बताइएगा। और ऐसे ही अगर संदेश आपको सुनना पसंद है तो हमारे मेरो साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।